प्रश्न है हमारे पास, एक 1.5 मीटर लंबा प्रेक्षक एक 22 मीटर ऊंची मीनार से 20.5 मीटर दूर है। प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण है। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, ऐसे प्रश्नों का सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। अगर हमारा डायग्राम सही बना तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी और सरल तरीके से आ जाता है। ठीक है, हमें क्या दिया है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, मतलब एक छोटा खंबा और एक बड़ा खंबा। ठीक, इस तरीके से हम इसे कह सकते हैं। ये जो है इसकी लंबाई है 1.5 मीटर। फिर एक बड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 22 मीटर की। इसको थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, 22 मीटर। अभी क्या कहता है, उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 20.5 20.5 मीटर। ठीक है, प्रेक्षक की आंखों से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो आंखें कहाँ होंगी, आंखें तो भाई ऊपर होती हैं, सिर पे, ठीक है, हेड पर। तो यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उन्नयन कोण है वही हमें बताना है। ठीक, तो अगर मैं यहाँ से एक सीधी रेखा खींच दूँ, ठीक है, यहाँ से एक मैं सीधी रेखा खींच दूँ, कलर चेंज करके खींच ही देता हूँ। ठीक, यहाँ से एक मैं रेखा खींच दूँ तो मेरे पास त्रिभुज मिल जाएगा। कौन सा, इसका नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, इनका भी नाम रख लेते हैं, डी और ई। अगर बी और डी की लंबाई 1.5 मीटर है तो यहाँ से सी और ई की लंबाई भी कितनी होगी, 1.5 मीटर। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और ई की लंबाई हमें पता है कितनी है, 22 मीटर। तो इसमें से मैं माइनस करूँगा सी और ई की लंबाई, वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22 माइनस में 1.5 बराबर में कितना, 5। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 21 में से, यहाँ से आ जाएगा 20.5 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से कितना आ जाएगा, 20.5। ये किसकी लंबाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई है। ठीक है, याद रखना, हमसे उन्नयन कोण पूछा है, मतलब ये वाला कोण पूछा है, त्रिभुज एबीसी का कोण नंबर बी पूछा है। ठीक, अब हम इसमें क्या लगाएं, तो ये तो भाई इसमें लगता है साइन कोस थीटा वाला। ठीक है, हमने पढ़ा होगा 10th में, लाल बट्टे में कक्का। ठीक, हमें क्या क्या दिया है, तो यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, जितनी लंबाई डी और ई की होगी उतनी ही लंबाई बी और ये क्या लिखा है यहाँ पर, बी और सी की होगी। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। यहाँ से भी लिख देते हैं 20.5। ठीक, हमें काय काय का मान दिया है, हमें दिया है ये क्या हुआ, त्रिभुज का लंब, और ये हो गया आधार, मतलब लंब और आधार का मान दिया है। और अगर हम अपनी इस तालिका में आए, लाल बट्टे कक्का में, तो मैं देख रहा हूँ लंब और आधार सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है, जो किसकी वैल्यू है, ये होती है साइन की, ये कॉस और ये टैन की वैल्यू होती है। ठीक, तो लंब बट्टे में आधार मुझे दिख रहा है टैन की वैल्यू है ये। ठीक है, अगर 10th में ठीक से पढ़ा होगा तो याद आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं बेसिक बताने हट जाऊंगा, तो इसमें बहुत लंबी चीज़ें हैं जिसमें हमें साइन कॉस टैन की सारणी वाणी सारी याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ टैन, सीधे लिख देता हूँ। ठीक, टैन बराबर में कितना, एल बट्टे में टैन टीटा। ठीक है, एल बट्टे में ए। ठीक, एल का मान यहाँ से कितना है, 20.5, और ए मतलब आधार का मान भी कितना है, 20.5। ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, अब हमें सारणी में जाएंगे जहाँ पर साइन कॉस टैन की एक सारणी होती थी। ठीक है, उसमें टैन का मान 1 होगा। ठीक, जहाँ पर होता था हमारे पास 0, 0 से फिर 30, 45, फिर होता था 60, फिर कौन सा कोड होता था हमारे पास, 90 का होता था ना। ठीक, 90। तो मैं उस सारणी में देखेंगे कि टाइन, ठीक है, टैन टीटा ऐसा कौन सा टीटा है जिसका मान 1 है। तो मेरे को तो याद है टैन 45 का मान कितना हो जाता होता है, 1 होता है। ठीक, तो मैं सीधा सीधा यहाँ से कह सकता हूँ कि जो टीटा का मान है हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें साइन कॉस टैन वाली टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, लाल बट्टे कक्का याद होने चाहिए, तभी हम इनको कर सकते हैं। ठीक, वो भी विद इन मिनट, चुटकियों में। ठीक है, विद इन सेकेंड। ठीक,
धन्यवाद।